जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक वीडियो में बीएसएफ आरओआरएम भर्ती 2025 से रिलेटेड कई साथियों के डाउट्स, मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे। किसी का कुछ डाउट था, किसी का कुछ डाउट था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट नोट डाउन करके उन पे एक वीडियो बनाने का सोचा, जिससे एक वीडियो में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको कलेक्ट करके फिर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाता रहूँगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के जो डाउट्स हैं वो दूर हो सकें। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जो बीएसएफ आरओआरएम भर्ती से रिलेटेड है, जिसमें डिस्कशन होता है, वो आपको मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके रखें, वहाँ भी मैं जानकारियाँ प्रोवाइड कराता रहता हूँ और जो चैनल है उस पर नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देंगे। तो काफ़ी टाइम निकाल के, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ें। और बाकी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने डिक्टेशन सीरीज के बारे में बोला था कि डिक्टेशन प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी लोगों के अभी भी डाउट्स हैं, उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि डिक्टेशन सीरीज जो है वो कैसे, किस टाइम पे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, और आपका क्या नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, क्या है, उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके जरूर से देख लें। कैसे नोट्स मिलेंगे, क्या पढ़ना है, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, डिक्टेशन प्रैक्टिस कैसी होगी, कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक डाउट था, फिजिकल एग्ज़ाम और मेडिकल कब होगा, फिजिकल पहले होगा क्या, मतलब फिजिकल होगा उसके बाद मेडिकल होगा, या एक ही दिन होगा। अभी तक ये भी कई सारे इस टाइप के भी मैसेजेस आए मेरे पास। बाकी डिक्टेशन कब होगा, कई बोल रहे हैं फिजिकल के साथ होगा कि मेडिकल के साथ होगा, तो इसमें भी डाउट्स है, ये भी हम देखेंगे। फॉर्म में अगर किसी का डीओबी गलत हो गया, किसी का नाम गलत हो गया, तो वो क्या करे, तो वो क्या करे, उसका भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी फिजिकल में क्या क्या आपका होने वाला, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पड़ाव आपका फिजिकल है, तो फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे होगा, उस पर हम थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्या डिक्टेशन के मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। क्या फिजिकल और मेडिकल एक ही दिन होगा, इस टाइप का भी कमेंट आया, तो इसके बारे में भी बताएंगे। बाकी किसके बाद क्या होगा ये भी बताएंगे, थ्रू नोटिफिकेशन समझेंगे। मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा, उसके साथ साथ आपको जो है मैं क्या उसका जो है समझाता जाऊंगा कि किसके बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने खुद किया है, तो मैं आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी भी बताऊंगा। तो ठीक है, ज़्यादा समय ऐसे नहीं बर्बाद करते, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा होने वाला और आपका समय बहुत कीमती है, पढ़ते पढ़ना रहता होगा आप लोगों को। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर और समझते हैं कि कैसे क्या होगा। तो दोस्तों, ये है आपका नोटिफिकेशन, ये है आपका नोटिफिकेशन बीएसएफ आरओआरएम का। तो इसमें सबसे पहले डाउट तो यही था कि क्या पहले होगा क्या, तो एक साथ हम समझते चलते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने हालांकि वीडियो बनाया था। तो फर्स्ट फेज में आपका पीएसटी और पीईटी, पीएसटी मीन्स होता है फिजिकल स्टैंडर्ड चेस्ट टेस्ट, जिसमें हाइट वेट चेस्ट नापा जाता है। पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपका रनिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है। सेकेंड फेज, फिर उसके बाद आपका होगा एग्जाम, ठीक है, अभी नोट कर लेना। फिर उसके बाद थर्ड फेज होगा, थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डिक्टेशन टेस्ट थर्ड फेज में होगा। पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट थर्ड फेज में होगा। ये चारों HCRO के लिए हैं, केवल डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग। बाकी फिर आपका डिटेल्ड रिव्यू एग्जामिनेशन, ये चार चीज़ें आपकी जो हैं थर्ड फेज में होंगी। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद दूसरा होगा एग्जाम, फिर तीसरे फेज में आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अच्छा, फाइनल मेरिट लिस्ट, अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो है जो डिक्टेशन के मार्क्स हैं वो क्या जुड़ते हैं। तो ये देख लो, आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, HCRO के लिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 200 मार्क्स प्लस डिक्टेशन टेस्ट 50 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। तो ये आपका जो है 250 नंबर में से मेरिट बनेगी, प्लस जो पैराग्राफ आपका रीडिंग होगा उसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। उसमें वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा। बाकी HCRM के लिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ HCRM के लिए जो वो 200 नंबर में से बनेगी मेरिट, इफ़ एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बाद इसके आगे क्या होगा आपके।
तो फिर उसके बाद आप लोग अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सबसे अभी हमारा फर्स्ट पड़ाव जो है वो फिजिकल है। तो फिजिकल के बारे में समझते हैं। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे ग्राउंड में, तो आप जैसे ही वहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लेके जाएंगे, अभी बताऊंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लेके जाएंगे, दिखाने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपका सबसे पहले होगा पीएसटी। पीएसटी में क्या नापेंगे? हाइट, वेट और चेस्ट आपका। तो सबसे पहले हाइट देखते हैं। हाइट में भी कई लोगों को अभी तक डाउट आ रहा था कि कितनी हाइट है, क्या है, तो उसके लिए भी इसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर मेन के लिए है आपका 168 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। द मिनिमम स्टैंडर्ड सो फार एज इट रिलीज हाइट में भी रिलैक्सड बाई 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो 168 है, और तो 168 आपकी स्टैंडर्ड है वो, तो 165 ली जाएगी। अब ये है किन लोगों के लिए? जो पर्सन्स बिलोंग करते हैं रेसेस, जैसे गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास, सिक्किमीज पर्सन हेलिंग फ्रॉम और लेह लद्दाख, कश्मीर वैली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस जगह से ये रेसेस के जो लोग बिलोंग करते हैं उनको 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है सबके लिए। और इसका जो रिलैक्सेशन है जो सेम है, इसमें जो है आपका 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। 155 सेंटीमीटर किन किन लोगों के लिए? जो बिलोंग करते हैं गढ़वाल, कुमाऊं, ये देख लीजिए। इस जगह से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको 2 सेंटीमीटर का है फीमेल के लिए। आप नोट नंबर 2 में क्या लिखा? द मैक्सिमम स्टैंडर्ड सो फार एज इट रिलीज टू हाइट में भी रिलैक्सड बाई 5.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है किन लोगों के लिए? जो कि हैं आदिवासी ऑफ ट्राइबल्स इंक्लूडिंग मीजोज एंड नागाज। जो लोग आदिवासी हैं या ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और इंक्लूडिंग जिसमें मीजो, नागाज एंड फर्दर रिलैक्सड बाई इतना, तो एंड फर्दर रिलैक्स बाई इतना, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका जो हाइट 5.5 सेंटीमीटर जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो किन लोगों को मिलेगा? आदिवासी ट्राइब्स हैं, मीजो और नागाज हैं, तो उनके लिए कितनी हो जाएगी? 162.5। और इसमें फर्दर और 5.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 157 सेंटीमीटर हो जाएगी किनके लिए? जो मेल शेड्यूल ट्राइब से हैं और वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं और प्लस शेड्यूल ट्राइब भी हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर और उनके लिए 157 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपके फीमेल के लिए क्या है? फॉर ट्राइबल आदिवासी इंक्लूडिंग मीजो एंड नागास, इसके लिए 154 सेंटीमीटर। बाकी चेस्ट फीमेल्स में होता नहीं है। मेल्स का देखते हैं। चेस्ट 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन। इसमें भी आपका कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन क्या है कि इसमें रिलैक्सेशन है कि 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड किन लोगों को मिलेगा? आदिवासी और ट्राइबल्स लोगों को। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट के अनुसार वेट आपका देखा जाएगा। उसके बाद अब आते हैं, ये हो गया आपका पीएसटी। पीएसटी में ये चीज़ें चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे, चेस्ट चेक करेंगे और वेट चेक करेंगे। अब उसके बाद फिर क्या होगा आपका? पीएसटी के बाद फिर आपका हो जाएगा, देखो सबसे पहले अब आपका आता है सिलेक्शन का। तो फर्स्ट फेज जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, फर्स्ट फेज में आपका क्या होगा? पीएसटी और पीईटी। तो सबसे पहले आपका होगा पीएसटी। पीएसटी में क्या होगा? हाइट, चेस्ट और वेट जो है नापा जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में सेम वही स्टैंडर्ड पे नापा जाएगा। उसके बाद फिर आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट ये नोटिफिकेशन में पुराना वाला, अभी टाइमिंग वगैरह चेंज हो गई हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया, सबको जानकारी हो गई है। उस अनुसार से 1.6 किलोमीटर रनिंग अभी हो गई है 8 मिनट में। लॉन्ग जंप हो गई है 10 फीट 3 चांसेस में, और हाई जंप सेम है। और फीमेल के लिए भी चेंज हो गया है। तो वो आप सबको लगभग पता है, मैंने भी वीडियो बना दिया, सब लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो देख लेना जाके क्या चेंजमेंट हुआ है। तो उसके बाद अब आपका उसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका सेकेंड फेज फिर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अभी आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से पहले थोड़ा फिजिकल पे डिस्कशन कर लेते हैं कि फिजिकल कैसे होगा ऑन ग्राउंड रियलिटी। तो आप लोगों ने अभी देखा, पहले आपका होगा एग्जाम फिजिकल, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। तो फिजिकल में सबसे पहले पीएसटी होगा। पीएसटी के जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब कैसे कैसे होगा? सबसे पहले आप लोग जाओगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आईडी जो भी चेक करेंगे वो लोग, उसमें चेक करने के बाद आप अंदर चले जाओगे। सबसे पहले आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में आपका हाइट, वेट और हाइट होगा, वेट होगा और चेस्ट नापा जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। क्यों? जब मैं भर्ती हुआ था तो ऐसे 30-30 32-32 लोगों के ग्रुप बनाए गए थे। फिर उनको रनिंग के लिए ले जाते हैं, फिर उनका रनिंग होता है। जो लोग रनिंग में मतलब जो लोग हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह में क्वालिफाई
हो जाते हैं, फिर उनका ग्रुप बनता है, फिर वो लोग रनिंग में ले जाते हैं, रनिंग दौड़ाते हैं। रनिंग दौड़ने के बाद आपका जो है क्या बोलते हैं, रनिंग अभी तो 8 मिनट में हो गया तो आराम से हो जाएगा। रनिंग में जो ग्रुप बनता है, जितने बंदे उसमें पास होते हैं, फिर उनको ग्राउंड में ले जाते हैं। ग्राउंड में ले जाने के बाद हाई जंप होता है। मेरे में पहले लॉन्ग जंप हुआ था। लॉन्ग जंप होता है, फिर हाई जंप होता है। अब आपके में हाई जंप पहले हो सकता है या लॉन्ग जंप पहले हो सकता है, वो डिपेंड करता है वहाँ कैसे वो लोग कराते हैं। तो रनिंग के बाद फिर आपको ग्राउंड में ले जाएंगे, हाई जंप और लॉन्ग जंप कराएंगे। हाई जंप कराएंगे तो आपको क्या बोलते हैं, हाई जंप कराएंगे 10 फीट, 3 चांस देंगे, 3 चांस में आप क्वालिफाई करना। मैं आपको अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने जो है रनिंग तो जूते पहन के की थी, लेकिन मैंने जब हाई जंप और लॉन्ग जंप की थी तो जूते उतार के की थी। जिससे क्या होता था, ज़मीन वहाँ पे खुदी रहती है, जिससे आपकी जब जाओगे दौड़ते हुए, जहाँ से आपको कूदना है, जहाँ से आपको जंप करना है, तो वो ज़मीन में नंगे पैर से अच्छे से ग्रिप बनाता है। ग्रिप बना के अच्छे से, मतलब पीछे से फोर्स लग के अच्छे से जंप होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, बाकी जैसे जो करता है वो अपना उस हिसाब से कर लेगा। हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया। लॉन्ग जंप भी आपको जो है 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के लिए। बाकी इतना आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके जब भी 1 महीना 1.5 महीने बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आएंगे, तो उसके बाद अब होगा एग्ज़ाम। अब आगे का प्रोसेस समझ लेते हैं एक बार फिर से नोटिफिकेशन से। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आपने होना है, फिजिकल के बाद होना है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका फिजिक्स 40 नंबर का, केमिस्ट्री 20, मैथमेटिक्स 20 नंबर का, केमिस्ट्री 20 नंबर का, इंग्लिश एंड जीके 20 नंबर का। ये 80 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का, एक 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग है 0.25% की। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने 8 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं, ये चीज़ भी एक जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन थर्ड फेज एग्जामिनेशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 6 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ HCRO एंड RM। जो थर्ड फेज होगा, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आपके 6 टाइम बंदे, जो आपकी वैकेंसी है उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो, उतने बंदे क्वालिफाई किए जाएंगे थर्ड फेज मेडिकल के लिए। अब देखते हैं अब थर्ड फेज में क्या। अब थर्ड जो लोगों का वो था कि डिक्टेशन टेस्ट कब होगा, क्या कब होगा, तो थर्ड फेज में देखना 4 चीज़ें होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड फेज में होगा, डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर HCRO ओनली, ये होगा आपका थर्ड फेज में। एंड फिर मेडिकल रिव्यू एग्जामिनेशन होगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले आप जाओगे तो सबसे पहले आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा, आपकी फ़ोटो कॉपी ऑफ, और जो जो चीज़ें ले जाना सबका फ़ोटो कॉपी ले जाना, और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाना, 2-2 3-3 फ़ोटो कॉपी ले जाना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं आपने। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। बाकी जिसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, 10th-12th की जो है आपकी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम लगाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर के करके ले जाना है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको उस पे मेडिकल पे भी एक कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में छोड़ देना, मैं मेडिकल पे डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आँख 6x6 जो आपकी मास्टर आई है वो 6x6 चाहिए, और दूसरी आई है वो 6x9 चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप फिर उसके बाद आपका लास्ट में होगा डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग। अब इसका बहुत लोग बोलते थे कि मतलब कि ये देखिए इसमें क्लियर लिखा है, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी जो डिक्टेशन टेस्ट है, क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ डिक्टेशन टेस्ट विल बी 38% फॉर जनरल। 38%, 50 नंबर का था, 19 नंबर आपने लाने हैं डिक्टेशन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप डिक्टेशन टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हुए तो आप जो पीछे से फिजिकल एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सारा कुछ क्वालिफाई करके लाए थे, आप फिर भी फेल ही माने जाओगे, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग 19 नंबर तो लाने ही लाने हैं डिक्टेशन टेस्ट में। EWS के लिए 33%, ये देख लेना कितना बनता है 50 नंबर का। फिर उसके बाद आपका जो डिक्टेशन टेस्ट होगा उसमें जो आपका नंबर है वो कैसे कटेंगे, ईच एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, ओमिशन ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क्स, रिपीटेड वर्ड डिफरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट एक्चुअल पैसेज, वर्ड नॉट इन द यूज, मिक्सिंग अप ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कटिंग होती है, आप वो बोलते कुछ हैं आप लिख कुछ देते हो, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह बोलेंगे उसका आप सही से नहीं लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो उसमें नंबर कटेंगे। आप कटेंगे कैसे, 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर
ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर। अगर सिंगल लेटर की आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपका 0.5 नंबर कट होगा और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्ड ओमिशन मिस्टेक। अगर आप कोई पूरा वर्ड गलत करते हो तो उसका लिए आपका 1 मार्क जो है पूरा डिडक्ट होगा। तो ये था आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस। मैंने लगभग सारा कुछ कवर कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता तो एक बार कमेंट में पिन कर देंगे, मैं फिर से आपका वीडियो बना दूंगा। जिनको डाउट था क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, उससे रिलेटेड आपका सारा कुछ क्लियर कर दिया, प्लस फिजिकल का ऑन ग्राउंड रियलिटी भी शेयर कर दिया है। अभी हम देखते हैं क्या क्या डाउट्स हमारे बचे हैं। डिक्टेशन सीरीज के बारे में शुरुआत में बता दिया, फिजिकल एग्जाम मेडिकल कब होगा ये भी बता दिया, डिक्टेशन टेस्ट कब होगा मेडिकल के साथ होगा ये भी बता दिया, फॉर्म में डीओबी या नाम गलत हो जाए तो क्या करें, अभी ये बचा हुआ है फॉर्म में। अब जैसे आपका डीओबी या नाम गलत हो जाए तो क्या करना है, तो आपने एफिडेविट एक बनवा के ले जाना है फिजिकल के टाइम पे। फिजिकल के टाइम पे अभी फिजिकल के टाइम पे सबसे पहले बताता हूँ कि फिजिकल के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। वैसे तो फिजिकल के टाइम पे आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और कोई भी आईडी एक आधार कार्ड ले जाना है, इतनी ही आपको और साथ में 4-5 फोटो डाल लेना, इतना ही ज़रूरत रहता है। लेकिन बाई चांस इन केस कुछ गड़बड़ हो जाए जिसको ना आपको जानकारी हो ना हमें जानकारी हो, तो मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं होता है कि जिससे आप दब जाओगे, जिसको आप कैरी ना कर सको। तो मेरी मानो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके 10th 12th मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओ जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम उसमें दिए थे। बाकी ज़रूरत मेनली एडमिट कार्ड की, कुछ फ़ोटोज़ ले जाना और आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ की, इतनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाएं। अब बात आती है फॉर्म में डीओबी गलत हो गई, नाम गलत हो गया तो क्या करें। तो अगर डीओबी और नाम गलत हो गया तो आपने एक एफिडेविट बनवा लेना है और उससे साथ में ले जाना है। अब बात आती है कि एफिडेविट बनवा तो लें, लेकिन एफिडेविट बनवाएं कैसे। तो एफिडेविट बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी तहसील में जाना है। तहसील में जो एडवोकेट्स लोग बैठे रहते हैं उनसे मिलना है, उनको अपनी समस्या बतानी है। वो आपका एफिडेविट जो भी आपसे 200-500 रुपये लेंगे वो आपका एफिडेविट बना देंगे, अपनी सील मोहर साइन करा देंगे, आपका उसमें जो दिक्कत होगा वो लिख देंगे, एसडीएम साहब के साइन करा देंगे, तो वो आपका एफिडेविट बन जाएगा। आपने अपनी नियर बाई तहसील में जाना, जो भी तहसील आपकी लगती हो, जिस तहसील में आपका गांव मोहल्ला जो भी ईटीसी आता हो वहाँ जाना है और वकील से मिलना है। वो वकील आपका 200-500 रुपये जितनी भी उसकी फीस लगेगी वो लेके आपका एफिडेविट बनवा देगा। तो ये हो गया एफिडेविट। फिजिकल की पूरी जानकारी मैंने बता दी, पीएचटी होता पीईटी होता, कैसे कैसे ऑर्डर में होता ये भी बता दिया। क्या डिक्टेशन के मार्क्स जुड़ेंगे, मैंने नोटिफिकेशन पे दिखा दिया कि डिक्टेशन के मार्क्स जुड़ेंगे। क्या फिजिकल और मेडिकल एक दिन होगा, तो नहीं, फिजिकल और मेडिकल एक दिन नहीं होगा, पहले मेडिकल होगा फिर एग्जाम होगा फिर मेडिकल, पहले फिजिकल होगा फिर एग्जाम होगा फिर मेडिकल होगा। तो ऐसे ये आपका होगा। और मेडिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर पैराग्राफ रीडिंग डिक्टेशन टेस्ट होगा। ये केवल HCRO कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। तो आई होप, मुझे लगता है कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी बहुत लोग बोल रहे थे जॉब प्रोफाइल पे वीडियो बनाने के लिए। जॉब प्रोफाइल पे वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, दोनों की RO और RM दोनों की जॉब प्रोफाइल पे जो है वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आपने अभी सारे डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी अभी भी कोई डाउट बचते हैं तो कमेंट में छोड़ देंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बाकी ऐसे वीडियोज़ बनाने में, ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालने में, कंटेंट बनाने में, छाँट के चीज़ें लाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सेम डाउट्स हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखा, डिक्टेशन पे देखा, सारे वीडियोज़ पे एक जैसे डाउट आ रहे थे, तो उसको मैंने कोशिश की है एक वीडियो में बना दूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ना भटकना पड़े। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाएँ, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी खबर एकदम सटीक और सही जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।